वजीर आजम शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क और दौरे लंदन के बाद वतन वापस पहुंच गए। इसहाक डार भी उनके हमरा है। नामजद वजीर खजाना का कहना है कि नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर खजाना की जिम्मेदारियां दी हैं। पाकिस्तानी मईशत को भंवर से निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉनमैन इसहाक डार जवाब नहीं दे सकता था, मुल्क से बाहर भाग गया और प्राइम मिनिस्टर के जहाज में मुल्क से बाहर गया। अब वापस आ रहा है। यहां डील्स होती हैं चोरों के साथ, एनआरओ दिया जाता है चोरों को, इसलिए चोरी खत्म नहीं होती। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इसहाक डार को बड़ा धोखेबाज करार दे दिया। कहा नैब के बुलाने पर इसहाक डार वजीर आजम के जहाज में मुल्क से फरार हुए, अब डील के तहत वापस आ रहे हैं। ये तमाशा कब तक चलेगा? डॉन लीक्स, विकी लीक्स और अब ऑडियो लीक्स सामने आई। मजीद इक़्तिसाद भी आने वाली है। हकीकी आजादी के लिए जिहाद करूंगा, इनको कभी तस्लीम नहीं करूंगा। कप्तान की लाहौर में वजीर आला पंजाब से भी मुलाकात। सियासी चैलेंज का मिलकर मुकाबला करने पर इत्तेफाक। नहीं, एक सेकंड सर, डेली आप 30 का नोटिस दे रहे हो, 7 वाला ताकि 6 वाला दे दिया, फिर आप आज 7 वाले देंगे, कल 8 वाला अभी टोटल दिया है इन्होंने सबको नोटिस, पर एक लिस्ट दी है कि आप लोगों ने आके 6 को मिलना है। वजीर आजम हाउस से अहम डेटा कैसे हैक हुआ? वफाकी हुकूमत ने आला सतह पर तहकीकात का आगाज कर दिया। GIT तश्कील, वजीर आजम हाउस के अमले को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। वजीर आजम ने नेशनल सिक्योरिटी कमीशन का इजलास बुध को तलब कर लिया। आला अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। हुकूमत हैकर्स के साथ डेटा खरीदने के लिए मुज़ाकरात कर रही है। फवाद चौधरी का इल्जाम। कहा वजीर आजम की ऑडियोज 20 अगस्त से डार्क वेब पर मौजूद थी। हुकूमत ने ऑडियोज पर ऑफिशियल बयान नहीं दिया। उम्मीद है चीफ जस्टिस ऑडियो लीक्स के मामले का नोटिस लेंगे। शेख रशीद ने सवाल किया, इसहाक डार ऐसा क्या करेंगे जो मिफ्ता नहीं कर सके? पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात आज रात होंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो और अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन नुमाइंदगी करेंगे। अमरीकी कांग्रेस के अहम अरकान से मुलाकात होंगी। बिलावल भुट्टो और अमरीकी तंग से भी खिताब करेंगे। इमरान खान के तूफानी दौरे जारी। चेयरमैन PTI एक रोजा दौरे पर कल पेशावर जाएंगे। उनकी वजीर आला हाउस में उलमा से मुलाकात होगी। ताजिरों, तलबा तंजीम और यूथ विंग कन्वेंशन से भी खिताब करेंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मरियम औरंगजेब को हरासा करने की मजम्मत। कहा ऐसा फेल हमारी सकाफत पर एक तमाचा है। शहरी रहमान कहती है मरियम औरंगजेब को हरासा करने का वाकया शर्मनाक है। इक़्तिदार में आने के लिए ये लोग फिर इंतशार फैलाना चाहते हैं। ये शहर किस तरह आगे बढ़ेगा? ये जो लोग इसके ऊपर नुक्ताचीनी सियासत कर रहे हैं ना, इनका इंटरेस्ट नहीं है शहर की बेहतरी। शहर की खिदमत करने के लिए किसी ओहदे की जरूरत नहीं है, इज्जत एहतराम की जरूरत है। मुर्तजा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ओहदे से मुस्ताफी। कहा दिन देखा न रात, बस सिर्फ शहर के लिए खुलूस नीयत से काम किया। अब मुमकिन नहीं कि ओहदे पर मजीद रह सकूं। कुछ लोगों को कराची की बेहतरी पसंद नहीं। माजी में इख्तियारात का रोना रोया जाता था, जब हुकूमत काम करती है तो रोक दिया जाता है। सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक को KMC चार्जेस की वसूली से रोक दिया। जस्टिस हसन अजहर रत्नी ने रिमार्क्स में कहा कि शहर में सफाई हो नहीं रही, क्या वसूली के लिए सिर्फ के इलेक्ट्रिक ही बचा है? मुर्तजा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा अदालत टैक्स से मुतमईन है, के इलेक्ट्रिक से नहीं। सिंध के जिला खैरपुर में सांप के डसने से सैलाब मुतासरा 3 अफराद जाँ बहक। गैस्ट्रो, मलेरिया और दीगर अमराज से मजीद 6 अफराद दम तोड़ गए। सिंध में बीमारियों से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 350 तक जा पहुंची। बलूचिस्तान के इलाके झलमक्सी में वबाई अमराज में मुब्तला मवेशियों की अमवात बढ़ गई। डेंगू के वार जारी। सिंध भर में 419 केसेस रिपोर्ट। 343 केसेस का ताल्लुक कराची से है।
खैबर पख्तूनख्वा में 213 अफराद मुतासर, इस्लामाबाद में 68 अफराद वायरस में मुब्तला। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की डेंगू की रोकथाम के लिए इक़दामात को मजीद तेज करने की हिदायत, कहा कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सैलाब के बाइस एक रोज में 16,000 से जायद मवेशियों और 50 घरों को नुकसान पहुंचा। आज कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। जख्मियों की कुल तादाद 12,800 से जायद हो गई। एनडीएमए ने रिपोर्ट जारी कर दी। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आजम वर्सक में फौजी चौकी पर दहशतगर्दों से झड़प के दौरान 2 जवान शहीद हो गए, एक दहशतगर्द मारा गया। डेरा इस्माइल खान पीटीआई के रुकने सूबाई असेंबली आगाज खान गंडापुर के घर पर फायरिंग, सिक्योरिटी पर मामूल कांस्टेबल शहीद हो गया। मुल्क में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकुम रबीउल अव्वल 28 सितंबर बरोज बुध को होगी। ईद मिलादुन नबी 9 अक्टूबर को होगी, मरकजी रोए तलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर के चेयरमैन अल्लामा अल कर्जियावी 96 बरस की उम्र में कतर में इंतकाल कर गए। वो 1926 में पैदा हुए।